हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन का स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी व्हीकल है, जैसे ये गाड़ी है, दिस कार इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में ये कवर कर रही है। लेट अस अज्यूम कि जो टाइम पीरियड है वो 1 आवर है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है उस कार ने, कितने टाइम पीरियड में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन बाय द कार। मतलब अगर ये गाड़ी जो है, अगर ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, अगर ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 50 किलोमीटर ये 2 घंटे में पूरा कर रही है और हमें स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो एसआई यूनिट है स्पीड की, वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसकी जो हायर यूनिट है वो क्या है? किलोमीटर पर आवर। कई बार ये भी होता है कि आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है हमारी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगला है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? सेम, डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन। मतलब अब इसमें क्या हो जाता है, जो स्पीड है हमारी, वेलोसिटी है, इसमें हम लोग ये लिखते हैं कि जो भी डिस्टेंस है उसके साथ डायरेक्शन भी है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विद डायरेक्शन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो क्या था हमारा? डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई यूनिट इसका भी सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड, हायर यूनिट किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी कन्वर्जन जो है वो क्वेश्चन में हो सकती है। तो अगर हमने वेलोसिटी लिखनी है, यहाँ हमने स्पीड लिखी थी, क्या लिखा था? 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे हम बात करते हैं कि वो गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, ज़रूर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की करीब होगी, मतलब वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 1 घंटे में पूरा कर रही है। लेकिन अगर हम कहें कि वो गाड़ी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो मतलब हमने यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन कर दी है। जब हम डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं स्पीड के साथ, स्पीड के साथ हम डायरेक्शन को मेंशन कर देते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। मतलब स्पीड जो है जब उसके साथ डायरेक्शन जुड़ जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये जो मैं आपको कन्वर्जन, तो एक बार फिर से देख लो पहले। स्पीड क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आपको मैंने अभी बोला कि कन्वर्जन्स आ जाती हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन्स जब आती हैं तो हमने कन्वर्ट कैसे करना है? अगर तुम्हें कोई भी चीज़ किलोमीटर पर आर में गिवन है, आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर मीटर में कितना होगा? 1000। और आर सेकंड्स में कितना होगा? 3600। तो हम इसकी जगह अगर सीधा ही उस वैल्यू को, जो भी हमारे पास वैल्यू है जो कि किलोमीटर पर आर में है, उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो वैल्यू है हमारी वो किस में आ जाती है? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब अगर हमने इसका रिवर्स करना है, मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे? x को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 के साथ, तो ये जो हमारी वैल्यू है वो किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कन्वर्जेंस आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन में आपको मिक्स यूनिट्स में वैल्यूज़ दी होती हैं, तो आप उसको बेहतर है कि आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो पहले, और फिर उसको न्यूमेरिकल्स में पुट करो। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड जो हम पढ़ रहे हैं इसके डिफरेंस हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? जो वेलोसिटी है वो क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। मतलब एक बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, हमें पता है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट, तो जहाँ हम लोग डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अगर हम कह रहे हैं कि एक बॉडी ए से बी ट्रैवल कर रही है और हमें पता है वो 30 किलोमीटर से पर आवर से ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्पीड की। लेकिन जब लिखा हो
30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स इट्स राइट, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड जो है वो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, लेकिन जो स्पीड है उसका सिर्फ ही मैग्नीट्यूड होगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये जैसे ऊपर एग्जांपल लिए कि 30 किलोमीटर पर आर, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर मैं लिखूँ 30 किलोमीटर पर आर टूवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे क्या है, टूवर्ड्स राइट, तो इसका मतलब मैं साथ में डायरेक्शन भी दे रही हूँ। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट में है कि जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो भी हो जाती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब क्या है इसका, अगर एक बॉडी ए से चल के बी पे जाती है और फिर वापस ए पे आ जाती है, मतलब उसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो सेम है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों है, क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि हमने जैसे यहाँ बात की थी कि ये डायरेक्शन है। तो अगर ये गाड़ी यहाँ से चल के, आप यहाँ से चले, अपने घर से चले, आप स्कूल तक गए, स्कूल से दोपहर को वापस अपने घर आ गए, आप जहाँ से चले थे आप वहीं पहुँच गए हो। एज़ हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल। जब हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है हमारा, ज़ीरो। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो ये ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। मतलब यहाँ पे हम ये कहेंगे नेगेटिव कैसे हो सकती है ये, अगर हम ये गाड़ी ए से चली, बी पे पहुंची, उसके बाद ये सी पे गई, मतलब आप अपने हाउस से चले, स्कूल गए, स्कूल से आप अपने दोस्त के घर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल था, इस तरफ चले पॉजिटिव था, इस तरफ आए नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे हमारी अगर 20 थी और यहाँ 30 है, ठीक है, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, नेगेटिव। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी ये, जब हम एक ही लाइन में चलते जा रहे हैं, मतलब हम यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हाउस से हमने स्कूल तक का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। चलिए आगे चलते हैं। जो स्पीड है वो कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं है। इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की, इसीलिए ये ज़ीरो नेगेटिव हो सकती है, और इसकी कभी भी नहीं, क्योंकि इट हैज़ नो डायरेक्शन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही हम देखते हैं इसे, एक ही डायरेक्शन में हम इसे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीधा चल रहे हैं, सामने राउंड अबाउट आ गया, आपने डायरेक्शन चेंज की, जैसे ही आपने डायरेक्शन की चेंज की आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो। तो अब आपने डायरेक्शन चेंज की है, तो मैं यहाँ स्पीड की जगह इसको क्या लिखूंगी, आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस केस में क्या है, डायरेक्शन में स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड जो है एक बॉडी की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब वो चेंज डायरेक्शन के साथ इसके ऊपर, स्पीड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जो भी स्पीड के साथ वो चल रही है वो उसी बॉडी उसमें जाएगी, लेकिन जहाँ वो डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट है, एन ऑब्जेक्ट में पोजेसेस डिफरेंट वेलोसिटी बट सेम स्पीड। एक हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने ये बात की कि उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी है जो वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, सेम रह सकती है। स्पीड जो है, ठीक है, जैसे वेलोसिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू स्पीड होती है, लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, और जो स्पीड है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, कभी भी वो कम नहीं होगी वेलोसिटी से। यूनिट है आगे, वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट ही है। SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये इसका SI यूनिट है, दोनों का सेम यूनिट यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आगे। यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। दो केसेस बने हुए हैं हमारे पास, एक ये केस है, दूसरा केस है। इस केस में क्या है कि दोनों जो बॉडीज़ हैं, दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं,
यहाँ दोनों डायरेक्शंस जो है, गाड़ियों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो जब वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उन्होंने 2 सेकेंड में, तो अगर स्पीड निकालनी है यहाँ पे उन बॉडीज़ की, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 20/2, तो ये क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड हो गई। और अगर वेलोसिटी की बात करें, जैसे मैंने अभी लास्ट आपको डिफरेंसेस में बताया है, अगर डायरेक्शन सेम है, मतलब डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन सेम ही डायरेक्शन है, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हमें पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, ए से अगर बी तक जा रही है बॉडी तो वो 20 मीटर ही है, डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो 20/2, ये भी कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, सेम आ गया। जब वो स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, ए से बी गए, या सेंटर में हम ये इसको ये करते हैं कि हम जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वो क्या है, ये यहाँ से ए और इधर से बी, ठीक है, ये डायरेक्शंस हैं। जब ये बॉडी इस तरफ चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका लेते हैं एक ये वाली गाड़ी का, इसका है जो स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो क्या हो जाएगी 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें कि ये इस तरफ जा रही है, बी डायरेक्शन, इनिशियल से इस तरफ जा रही है, इनिशियल से दूसरी तरफ, मतलब इस साइड हमारा पॉजिटिव था और इस साइड हमारा नेगेटिव है, मतलब अगर हमारे पास ये है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, दूसरी तरफ जा रही है, ऑपोजिट तरफ जा रही है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -10/2, तो वेलोसिटी हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये क्या शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन, ऑपोजिट साइड पे उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको मैं समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो हम उसकी वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं। अगर वो स्ट्रेट एक ही लाइन में चल रही है तो हम उसकी स्पीड के बारे में बात कर सकते हैं। और यस, अगर वो एक ही डायरेक्शन में है, स्पीड और वेलोसिटी हमारी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। जहाँ हमारी डायरेक्शन बॉडी की चेंज हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है एक दूसरे के, वहाँ क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है स्पीड से। अगली एग्जांपल है, इसमें हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहले ये देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी है क्या, या एवरेज स्पीड है क्या। एवरेज आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, एवरेज का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करो और उनको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आपने एवरेज के बारे में पहले मैथ्स में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज स्पीड की बात हो रही है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है स्पीड। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड की, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब है कि एक बॉडी है, वो ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, तो जितना भी उसने डिस्टेंस, जितने भी टाइम में ट्रैवल किया, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या यहाँ पे बन जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए ये, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड के लिए। इसी तरह से टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी इस तरफ को आ जाती है, ये x4 है, ठीक है, t4, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि ये इनिशियल था, इसके ऑपोजिट चल रही है वो। इससे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सेम फॉर्मूला लगा के हम फाइंड करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमारे पास ये एक सिचुएशन दी गई है जिसमें एक गाड़ी है, उसने इतना डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर का 1 सेकंड में कवर किया। दूसरे पॉइंट पे उसने बी से सी किया जो वो 15 मीटर 1 सेकंड में। तीसरा सी से डी जो वो गई वो 30 मीटर 1 सेकंड में। तो अब इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस है क्या, 5 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 30 मीटर अपॉन कितने मिनट में, सेकंड में, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 50 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा जो है डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये आपका एवरेज स्पीड आ गई यहाँ से। ठीक है, अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सेम, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, उसने अपनी कोई भी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं की। तो क्या होगा, ये 5 प्लस 15 प्लस 30 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 50/30। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने यहाँ पे कहा था कि अगर डायरेक्शन जो है वो सेम है स्ट्रेट लाइन में, तो हमारी जो स्पीड है वो किसके इक्वल आ जाती है, वेलोसिटी के। तो देखिए हमने यहाँ प्रूफ की ये चीज़, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तीनों पॉइंट्स पे एक ही डायरेक्शन है, और दोनों में हमारी जो वेलोसिटी और स्पीड है वो क्या आई है, सेम। तो स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, वेलोसिटी जो है इट इज़ इक्वल्स टू स्पीड। ठीक है, चलिए अगली एग्जांपल पे चलते हैं। ये है, यहाँ क्या है कि एक गाड़ी जो है वो ए से बी इतना, तो अब बी से ये वापस ए पे आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है इस बॉडी का वो क्या है, सेम है। मतलब ए से बी, बी से वापस ए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड हमें पता है क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचे ए से बी पे, कितना है ए से बी, 5 मीटर। बी से ए पे आए, कितना है 5। ए से बी कितने टाइम में गए, 2 सेकेंड, और बी से ए पे कितने में आए, 4 सेकेंड। तो ये क्या हो गया, 10/6 मीटर पर सेकेंड। अब आगे क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हमें पता है जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस तरफ से इस तरफ गए 5, इधर से इधर आए, देखो ओपोजिट डायरेक्शन है, ये क्या है, ओपोजिट डायरेक्शन। मतलब ए से बी इधर गए फिर वापस आए एक दूसरे के ओपोजिट, तो ये जो 5 होगा ये डायरेक्शन दिखाएगा यहाँ पे माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है हमें, डायरेक्शन, कि ये ओपोजिट डायरेक्शन में बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है, वापस अपनी इनिशियल पॉइंट पे ही पहुँच रही है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है, फाइनल भी यही है। ठीक है, तो ये इनिशियल फाइनल पॉइंट पे पहुंचे, तो ये आ जाएगा अपॉन टाइम, तो वही रहेगा हमारा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये 0/6, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ऊपर डिफरेंसेस में किया था कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है, इक्वल, 0 या पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि जो हमारी ये पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये है जो वो सेम भी है और पॉजिटिव भी है। दूसरे केस में हमने ये देखा है कि ये 0 हो सकती है, वेलोसिटी में भी 0। कब, वेलोसिटी कब 0 और होगी यहाँ पे, जब हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 0। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगली के एग्जाम्पल है, ये है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो एक गाड़ी है ए से चली, जब वो जा रही है तब उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और जब वो वापस आ रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो 60 मीटर पर सेकेंड है। तो इसने जो डिस्टेंस यहाँ ये पॉइंट से अगर वो बी पॉइंट तक जा रही है वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और जब वापस आ रही है वो 60 मीटर पर सेकंड से वापस आ रही है अपनी पोजीशन के ऊपर, ए से बी और बी से सी। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, हमें पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल फाइनल सेम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0 अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी तो इसकी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड आ गई, क्योंकि यहाँ पे वापस इसी पोजीशन पे अगर वो आ रही है। अब अगर हम टोटल स्पीड की बात करें तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अब ना तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है इस सिचुएशन में, ना ही हमें टाइम गिवन है, हमें सिर्फ उसने जाने की और वापस आने की स्पीड दे रखी है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज़ को, चलिए ट्राई करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं, हम इन चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं। किस चीज़ को एज्यूम करेंगे कि ये ए से जब बी तक गई वो कार, तो उसका जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो एक्स था, मतलब वो एक्स मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब जब वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है तब भी उसका डिस्टेंस एक्स मीटर ही है, ठीक है, इस तरफ भी उसने एक्स मीटर किया। ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि उसने ये जो ए से बी जो वो गई है वो एक्स मीटर का डिस्टेंस उसने टी सेकंड्स में कवर किया, टी 1 सेकंड में कवर किया, ठीक है। अब जब वो वापस आ रही है तब क्या है, वही एक्स मीटर का डिस्टेंस उसने बी टू ए जो है वो उसने कवर किया टी 2 सेकंड्स में, ठीक है, ये हो गया। अब हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। हमें पता है एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस टोटल क्या होगा यहाँ पे इस केस में, x प्लस एक्स, 2x डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब टाइम टोटल कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे इसमें t1। t1 क्या होगा, हमें पता है जो स्पीड होती है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें पता है यहाँ से ए से जब वो बी जा रही है तो उसका डिस्टेंस कितना है, x। तो x डिस्टेंस कितने मीटर स्पीड में कवर किया उसने, 30 में, ये t1 आ गया इतने सेकेंड। t2 भी ऐसे निकाल लेंगे, वापस आ रही है, x डिस्टेंस कवर किया कितनी वेलोसिटी के स्पीड के साथ, 60 के साथ, तो ये उसका t आ गया 2। टोटल टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, मतलब x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 60, ये टोटल टाइम आ गया। अब हम इस वैल्यू को, जो टाइम की वैल्यू निकाली है हमने ये, और ये जो डिस्टेंस निकाला था हमने ये हम किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या है 2x, टोटल टाइम क्या है x/30 प्लस x/60। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।